नमस्कार, मैं राज प्रियांशु और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं डेलाइट एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिशियल चैनल। आज हमारे बीच बहुत ही एक खास मेहमान हमसे जुड़े हैं जो नेपाल से आए हुए हैं। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि डेलाइट द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है पढ़ेगा इंडिया के तहत ये उन बच्चों तक कैसे फैलेगी जो बच्चे पैसों का भाव कर अपनी पढ़ाई को छोड़ चुके हैं। और साथ ही इनसे हम ये भी बात करेंगे कि नेपाल से आते टाइम क्या क्या मन में सवाल थे, डेलाइट पे आके कैसा लगा और पटना बिहार हमारे भारत देश में आके कैसा लगा। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बिहार की धरती, पटना की धरती और हमारे देश में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या बहुत धन्यवाद, बहुत वेलकम सर। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है सर आपका? मैं श्यामलाल शाह जी, मैं श्यामलाल शाह, मैं जनकपुर नेपाल से हूँ। जनकपुर से नेपाल से हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि आप नेपाल से हमारे बिहार की धरती, पटना की धरती, हमारे हेड ऑफिस में आपने आया सर। सर आपसे जानना चाहेंगे कि सुना तो कब था आपने डेलाइट के बारे में, पहली बार कब सुना था? कुछ याद है सर, एक्सपीरियंस बताएंगे कुछ? मुझे ऐसे ही 4 महीना पहले जानकारी हुई, ऐसे ही सोशल मीडिया पे जानकारी हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा भी है कहीं जो कि समाज के लिए, गरीब तबके के बच्चे के लिए जो आर्थिक रूप से जो विपन्न है, जो पढ़ने लिखने में अब चाहते हुए भी नहीं पढ़ पा रहा है, तो ऐसे के लिए भी यहाँ हमारे बिहार में जो है स्टार्ट ऐसा है। और मुझे बाद में अभी जैसे यहाँ आकर के जानकारी हुई कि 8 वर्ष से चल रहा है जी, तो बहुत मज़े की बात है। और ये तो आपने तो ऐसे कहा, पढ़ेगी इंडिया और पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। हम तो कहते हैं यहाँ तो पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा नेपाल, पढ़ेगा विश्व जी, और बढ़ेगा सब विश्व, भातृत्व बढ़ेगा। बिल्कुल सर। और ये तो बुद्ध की भूमि, बिल्कुल सर, विश्व को शांति, सद्भाव और ज्ञान का दीप जगाने वाला ऐसे जो है महापुरुष का भूमि है। तो मैं तो इस भूमि पे आकर के मैं तो अपने को बुद्धमय महसूस कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सर। जैसा आपने बताया कि आपने डेलाइट के बारे में पहली बार सोशल मीडिया पे देखा था सर, सोशल मीडिया पे देखने के बाद और उसके बाद आपके मन में एक ख्याल डेलाइट का आया और वो ख्याल सर आपको इस पटना की धरती हमारे डेलाइट ट्रस्ट की ओर खींच लाई। कहीं ना कहीं 4 महीने बहुत ज़्यादा समय होते हैं सर जी। तो इन 4 महीनों में सर आपको क्या लगा था डेलाइट के बारे में? क्या क्या मन में संदेह थे, मन में सवाल थे कि कैसे होगा, क्या होगा वहाँ जाने के बाद? कहीं ना कहीं सर आप ज़रूर इंटरेस्टेड थे, आपको कहीं ना कहीं ये डेलाइट ट्रस्ट उन समाज में बच्चों को शिक्षित करने का जो मुहिम है वो आपको बहुत सही लगा होगा और वही आपको इच्छा खींच लाई पटना की धरती और डेलाइट पे। तो सर स्टार्टिंग में क्या क्या मन में सवाल थे? मुझे ये लगा था कि ज़रूर ये जो है ना बिहार ऐसे बहुत, बिहार का जो है ना अब थोड़ा पहले से जो है लोगों के समझ में जो है थोड़ा अच्छा नहीं है इस बीच में। लेकिन ये भूमि जो है संतों की भूमि है, विद्वानों की भूमि है। तो यहाँ यदि कुछ शुरुआत हुआ है तो देखा जाए ज़रूर कुछ होगा। बिल्कुल। और जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है जो उसमें मैंने देखा, उसको मैंने जो आकलन मेरे अपने ज्ञान विवेक से जो मैंने आकलन किया, मैं कह नहीं ये कुछ और है, ऐसा मुझे लगा। जैसे मेरे भीतर से मन में मेरे ज्ञान विवेक में ऐसा लगा। तो मैं उसके बाद में सोचा कि निकलूँ, लेकिन मैं व्यस्त था। मैं भी वह सोशल एक्टिविस्ट का ही काम करता हूँ, तो जो रेगुलर कार्य था उसको निपटाने में थोड़ा समय लगा। ऐसे मुझे पहले ही जब देखा तो मुझे लगा कि हाँ मिलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और समझने के बाद ही तो कुछ होगा। तो इस हिसाब से मैं फ़ोन में संपर्क किया और जैसे जैसे फ़ोन में बात होते गई तो मेरा तो ऐसे था ये दीपावली के बाद में आने का, छठ के बाद में आने का। लेकिन मुझे लगा नहीं, देरी नहीं करना है, तो ये विजयादशमी के बीच में ही मैं आना पड़ा मुझे जी। कहीं ना कहीं सर हम कह सकते हैं कि आपके मन में बहुत से ऐसे ख्याल आ रहे थे, कहीं संदेह आ रहे थे, कहीं ना कहीं डेलाइट के बारे में वो मन में जागरूकता थी कि इसके बारे में इच्छा थी जानने की। और उसके बाद आपने जल्द ही टाइम निकाल के और यही दशहरा के माहौल में अपने सारे कामों को रोक के यहाँ पे डेलाइट पे आके बातचीत की।
सर जब आप यहाँ पे आए तो यहाँ का माहौल कैसा लगा सर डेलाइट का? डेलाइट में जो भी वर्कर्स हैं और डेलाइट में जो भी हमारे सर चेयरमैन हैं श्री शैलेंद्र सर, जो डेलाइट के चेयरमैन हैं सर, उनकी बातों से किस प्रकार की सहमति हुई आपकी? क्या बातचीत, किस प्रकार से बिहेवियर सर ने दिखाया? सर इसके बारे में भी चाहेंगे कि आप कुछ अनुभव साझा कीजिए। ये तो बहुत मेरे एक्सपेक्टेशन से एबव, मैं जो जितना सोचा था कि कोऑपरेशन कितना मिल सकता है तो उससे ज़्यादा मैंने पाया। और मैं इसको आप लोग सबका शुक्रगुजार हूँ कि खास करके हमारे लोग बिहार में इंस्टीट्यूशन में इतना मिलेगा कह करके मैं उम्मीद नहीं रखा था। सब बहुत फ्रेंडली और बहुत बढ़िया से, और इस मुहिम को इंटरनेशनल बनाने में शायद हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा मुझे हौसला मिल रहा है आप लोगों के यहाँ डेलाइट जो है एजुकेशन ट्रस्ट से। जी सर जैसा आपने बताया कि जो हमारे चेयरमैन हैं श्री शैलेंद्र सर, कहीं उन्होंने सर आपके सारे सवालों के जवाब सर दिए हैं। जो भी आपके मन में डाउट था आने से पहले, जो भी आपके मन में संदेह था, सवाल था कि वहाँ जाने के बाद क्या होगा, कैसा माहौल होगा, क्या ये फ्रॉड तो नहीं है। क्योंकि सर आज भी हमारे बीच ऐसे शिक्षा के दलाल घूम रहे हैं जो बच्चों का भविष्य ख़राब कर देते हैं, बच्चों से लाखों लाख रुपये उनके नामांकन के नाम पर ठगते हैं, और साथ ही बहुत तरह की ऐसे फ्रॉडबाजी होती हैं। क्योंकि सर सोशल मीडिया से देखने के बाद और फिर हमारे संस्था पर विजिट करने के बाद कहीं ना कहीं सर आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे इस चीज़ को लेके। तो सर आपके मन में क्या क्या संदेह थे? तो सर ने सारे सवालों का जवाब दिए सर आपके। हाँ, मुझे जो संदेह तो पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले ही जब जो सोशल मीडिया में देखा और उसके बाद में वहाँ भी प्रेजेंटेशन का थोड़ा कुछ है, जो एक होता है ना कि दिल कहता है ये बात औरों से अलग होना चाहिए, तो यहाँ आकर के अलग पाया। और मैं इस मुहिम में जुड़ने के लिए उन्होंने, शैलेंद्र बाबू ने तो इस ढंग से किया कि वो तो लगा ही नहीं कि मैं बाहर हूँ। मुझे तो लगा मैं अपने नेपाल के ही, अपने ही शहर के किसी फ्रेंड्स अथवा किसी अपना इंस्टीट्यूशन, मेरा भी इंस्टीट्यूशन है नेपाल में, मेरा जो है औषधि मुक्त अस्पताल है, जहाँ की ड्रग्स फ्री हॉस्पिटल, जहाँ की बगैर दवा का उपचार होता है, अब बगैर ऑपरेशन का जो है कैंसर ठीक होता है। तो ऐसे काम में मैं जुड़ा हूँ, इसीलिए तो ये भी तो विश्वास करने लायक बात नहीं है। किडनी बगैर किडनी ट्रांसप्लांट किए हुए अपना ही किडनी काम करेगा, ऐसे के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि जो हेल्थ सेक्टर में जो माफिया को टक्कर देने के लिए हमारे टीम काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग एजुकेशन माफिया को जो है परास्त तो अभी इतना जल्दी तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसी तरह से शुरुआत हो तो एक दिन ऐसा आएगा। कोई ज़रूरी नहीं हमारे आपके मतलब पुस्ता के ही इसका बेनिफिट ले ले, लेकिन 2 पुस्ता हो, 4 पुस्ता हो, 10 पुस्ता हो, बदलाव तो आना है, बदलाव आना है। और हेल्थ में माफिया, एजुकेशन में माफिया को तो जब तक नहीं हटेगा देश से, विश्व से हटाना है, तब तक यहाँ जो है वास्तव में जो हमारा पुराना पौराणिक काल का जो धरती था, जो ये भूमि तो जो था महाभारत खंड, ये महाभारत खंड तो विश्व में सबसे पहला विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, सबसे पहला विश्वविद्यालय विश्व का। बाहर से जो है पश्चिमी देश से सब यहाँ पढ़ने आते थे, और अभी इस जगह को इतना मतलब समझ लो कि पढ़ाई के मामला में, एजुकेशन के मामले में घटिया हो गया, तो अब फिर होगा। पहले था तो अब क्यों नहीं होगा? तो हमको तो ऐसा लगता है बाबू जी। कहने का मतलब है सर कि आपने जैसे बताया कि जो भी पहला विश्वविद्यालय था नालंदा, फिर उसके बाद ही बहुत तरह के ऐसी दलालों आए जिन्होंने बदनाम कर रखा बिहार के एजुकेशन को। तो कहीं ना कहीं सर आपके मन में ये सब जरूर आया होगा अभी जैसा आपने बताया कि कहीं ना कहीं आपने कहने का ये मतलब है कि डेलाइट समाज में फिर से एक नई पहचान लाएगी एजुकेशन को, बिहार में उन तमाम बच्चों को शिक्षित करने में। सर मैं ये बोल सकता हूँ। आपने तो कहा बिहार, मैं तो कहता हूँ भारत के लिए जो है, और भारत नहीं विश्व का गुरु बनेगा। और बाकी बात से विश्व गुरु बने न बने भारत, लेकिन ये जो डेलाइट जो स्टार्टअप किया है, जो शुरुआत किया है, इससे ज़रूर जो है
होगा, ऐसा मुझे लगता है। और देखिए पहले जो है ये महाभारत खंड जो है, जैसे अभी भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो ऐसा नहीं था, महाभारत खंड। बिल्कुल। हाँ, और महाभारत खंड का जो सन 2000 मतलब ईस्वी संवत की शुरुआत होने से पहले, मतलब ईसा पूर्व, बिल्कुल, इस क्षेत्र का, इस जो है भूखंड का जो है शिक्षा स्तर मोर देन 75% साक्षर हुआ करते थे। आश्चर्य होगा आपको, हमारे साथी लोग को भी सुनने में लगेगा कि कहाँ की बात बता रहा है। ये सही है, पहले ईस्वी संवत से पहले जो है 70, किसी जगह 75% साक्षर हुआ करता था, और अभी नहीं है। साक्षर है भी तो पढ़ने लिखने लायक साक्षर नहीं है बहुत सारे गांव में। बस गवर्नमेंट जो है एजुकेशन पे खर्च किया है, प्रौढ़ एजुकेशन पे, लेकिन बस सिर्फ खर्चा के भर किया है। और गांव घर में अभी भी 70% अभी भी जो है न पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। तो इसको बदलाव डे लाइट से मैं जुड़ गया हूँ, और बहुत जल्दी मैं नेपाल में तो काम करूँगा ही। और बॉर्डर इलाका जो है, नेपाल का बॉर्डर इलाका जो है पश्चिम बंगाल की तरफ हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, बिहार हुआ, यूपी और उत्तराखंड, इस एरिया को मैं कवर करूँगा जी, ऐसा मेरा मानना है। सर ये तो बातें हुई आपके अनुभव की कि जब आपने सुना डिलाइट के बारे में, और वो उन तमाम सवालों जवाब की जो यहाँ के आपके डाउट क्लियर हुए हैं। अब तो सर आप हमारे बहुत खास मेहमान बन चुके हैं, जो हमसे जुड़कर उन तमाम बच्चों को शिक्षित करेंगे जो पैसों के कारण अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो सर, तो आपके व्यू से डिलाइट समाज में, जैसे आप बताया आपने कि बदलाव लाएंगी, तो सर आप जब मिलेंगे लोगों से, छात्रों के अभिभावक से, तो सर उनको क्या बताइएगा डिलाइट कैसे अलग है? क्योंकि सर पहली बार जो भी सुनता है हमारे ट्रस्ट के बारे में उन्हें यकीन नहीं होता है, क्योंकि आजकल इतने एजुकेशन माफिया, जैसे मैंने बताया अभी पहले भी, कि बदनाम कर चुके हैं शिक्षा को। और आज के डेट में शिक्षा इतना महंगा हो गया है हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे भारत देश नेपाल में भी, क्योंकि बच्चों को यकीन ही नहीं हो पाता है कि कोई उनका नामांकन 0 ट्यूशन फी पे कराएगा। तो सर आप जब मिलिएगा लोगों से, पेरेंट्स से, छात्रों के अभिभावक से, तो सर उनको डिलाइट के बारे में सर आप क्या बताइएगा, जरा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, ये बात आम लोगों में विश्वास नहीं है, लेकिन ये भी है कि बात ले जाने वाले लोगों का भी, सही लोगों का भी कमी है। बिल्कुल सर, ये जैसे मुझे तो लगता है कि मेरा तो अब धीरे धीरे पता चलेगा, हमारे दर्शक लोग भी अब जो हमें सुन रहे हैं, तो हम लोग, जैसे मैं अभी से 25 वर्ष पहले हमारे नेपाल सरकार के गवर्नमेंट के जॉब में था मैं, और वहाँ से मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नौकरी करके क्या करना है। लोग वैसे मानना है कि गवर्नमेंट सर्विस जो है उसको जो है राष्ट्र सेवक बताया जाता है नेपाल में, अब भारत में भी राष्ट्र सेवक बताया जाता है। और मुझे तो लगा कि मैं राष्ट्र सेवक के नाम पर जो कुछ और कर रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा था कि नौकरी कर रहा था और गवर्नमेंट जॉब में था तो मैं राष्ट्र सेवा कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था धोखा दे रहा हूँ। और इसी उकस मुकस के दौरान मैं नौकरी छोड़ा, और तब से हमारे नेपाल में तो बहुत सारे लोग, और भारत में भी मुझसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो कि करते हैं वही कहते हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं। तो ऐसा टीम है। मुझे तो लगता है कि इतना शंका नहीं, इसमें है बहुत है, देश दुनिया में बहुत है जो कि सही काम करने वाले हैं और समाज के लिए करने वाले हैं। तो हम तो यहाँ तो बच्चों में जाएंगे तो हम तो स्कूल में जाएंगे, जहाँ जो 10 क्लास से ऊपर का विद्यार्थी होगा तो वहाँ प्री इन्फॉर्म करके, वहाँ ऑर्गेनाइज करके, टीचर लोगों को ऑर्गेनाइज करके, वहाँ के स्थानीय जो होता है आपका जैसे क्या कहते हैं, मुखिया लोग होते हैं इधर, है ना, हमारे उधर मेयर होते हैं अथवा अध्यक्ष होते हैं, तो स्थानीय निकाय का, तो ऐसे लोगों को पूर्व जो है शिक्षा अधिकारी लोगों का, ऐसे लोगों को रख करके बात करेंगे तो बढ़िया होगा। इसमें मुझे नहीं लगता है कि लोग शंका करेंगे, कोई संदेह नहीं है। तो कौन ले गया बात को, इस पे बिल्कुल सर, लोग को लगता है बात लाने वाला कौन है। तो हमारे पास में तो हम लोग भी एक्टिविस्ट है, और बता दिया आपको कि हम लोग तो हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं। हम लोग जो है, मैं खुद जो है एंटी करप्शन एक्टिविस्ट के रूप में भी काम कर रहा हूँ, और
RTI का भी काम करता हूँ, तो हमारा टीम है, तो हम लोग जहाँ जाते हैं तो गांव में ये लोग अलग है, ये लोग करने वाले हैं, ऐसे जैसे तैसे से जुड़ने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ जुड़ गया हूँ तो हमारे नेपाल के तो लोग समझेंगे ज़रूर कुछ अलग है डे लाइट, तभी जुड़ा है, ऐसा है। इसीलिए मुझे तो लगता है इसको तो अब बहुत आगे जाएगी। सर जैसे कि आपने बताया, जैसे सर आपके कहने का मतलब था कि आप डिलाइट को नेपाल में उन तमाम गाँवों, तमाम बच्चों, तमाम उन सभी गरीब छात्रों तक इस बात को पहुंचाइएगा जो पैसों के कारण अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। सही बात है। मैं वहाँ 77 जिला है, मैं 77 जिला में इसका यूनिट रखूँगा। 77 जिला है नेपाल का, 7 प्रदेश है, 7 प्रदेश में तो अब एक प्रदेश में तो यहाँ से जाते ही मैं, अब जनकपुर जो है मध्य प्रदेश का राजधानी जनकपुर है, जनकपुर में तो अभी जाते ही मैं इसका जो है ऑफिस, ये विजयादशमी के भीतर ही, विजयादशमी पूर्णिमा तक बिल्कुल मैं ऑफिस को ओपन करूँगा। बहुत बड़ा गैदरिंग ना हो करके तो 150 आदमी को इकट्ठा करके स्टार्टअप ओपनिंग समझिए या स्टार्टअप समझिए, तो मैं स्टार्टअप तो फॉर्मल रूप से अभी जा कर के ही करूँगा जनकपुर में, और नेक्स्ट मंथ 2 महीने के बाद में मैं काठमांडू में इसका यूनिट काठमांडू रखूँगा। और हो सकता है 2 महीने के भीतर तो काठमांडू मतलब बागमती प्रदेश हुआ, फिर गंडकी प्रदेश है पोखरा, वहाँ भी यूनिटी, ये 2-3 महीने के भीतर तो प्रदेश में 3-4 प्रदेश तक मैं यूनिट रखूँगा, ऐसा मैंने सोच लिया है। यानी सर आपने लक्ष्य रख लिया है कि 1 महीने के भीतर उन तमाम नेपाल में जगहों पे आप डिलाइट का यूनिट को फैलाएंगे, बनाएंगे, ऑफिस भी बनाएंगे। चलिए, और इसको हम ये जैसे कि आपका यहाँ पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा, इंडिया, तो हम वहाँ पढ़ेगा नेपाल इंडिया और बढ़ेगा नेपाल इंडिया, ऐसा हम वो जो है रखेंगे। पता नहीं मैं रख पाऊँगा कि नहीं रख पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है रखना पड़ेगा। यानी सर आप एक नया स्लोगन जोड़ेंगे हमारे भारत और नेपाल में उन तमाम बच्चों के लिए कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ऐसे ही पढ़ेगा नेपाल तो बढ़ेगा नेपाल। बहुत जी बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, अब समाज में उन तमाम बच्चों को शिक्षित करने के लिए, अपना कदम बढ़ाने के लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप डिलाइट से जुड़े और समाज में उन सभी बच्चों को शिक्षित करेंगे जो पैसों के अभाव पर अपनी पढ़ाई को छोड़ चुके होते हैं। क्योंकि सर हमें एक चेन बनाना है और उस चेन को सर आप ही लोग सफल कर पाएंगे। जरूर जी, यही इसी के लिए आपको सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथी लोग जितने भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत आभार कि हम लोगों का जो है बात को आप लोग भरोसा कीजिएगा। इस हिसाब से जो है बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, और फिर मिलूँगा अगले कार्यक्रम में। नमस्ते। बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने का। जैसे देखा आपने, हमारे बीच बहुत खास मेहमान मौजूद थे जो जनकपुर नेपाल से आए हुए थे। इन्होंने 4 महीने पहले सुना था डिलाइट के बारे में, लेकिन उसके बाद इनके मन में कहीं ना कहीं वो एक इच्छा ज़रूर थी कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी उस भरोसा किया जा सकता है उन पे, जो पैसों के कारण अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ देते हैं। उनको जोड़ने के लिए डिलाइट से इन्होंने अपना कदम हमारे बीच बढ़ाया है। अगर आप भी चाहते हैं हमसे जुड़कर समाज में कुछ काम करना और उनके साथ साथ उन समाज में सभी बच्चों को शिक्षित करना, तो आज ही हमारे हेल्पलाइन नंबर या हमारे एड्रेस, हमारे हेड ऑफिस में आके विजिट कीजिए। साथ ही सर ने इन्होंने ये भी बताया कि कैसे डिलाइट अलग है उन तमाम चीज़ों से, उन तमाम शिक्षा के माफिया से कैसे अलग है जो बच्चों का नामांकन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करा के उनसे लाखों रुपये ठगते हैं। लेकिन डिलाइट में बिल्कुल ऐसा नहीं है। डिलाइट आपके 100% कॉलेज फीस की जिम्मेदारी लेता है। अगर आप चाहते हैं कोई भी हायर एजुकेशन का कोर्स करना, जैसे पैरामेडिकल, मेडिकल, नॉन टेक्निकल यानी किसी भी कोर्स में नामांकन कराना चाहते हैं, तो डिलाइट ट्रस्ट आपका वेलकम करती है। तो ये थे हमारे बीच नेपाल से आए हुए बहुत खास मेहमान। ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए डिलाइट के साथ। बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू सर।